Hello students, my name is Biru and welcome to Visual Maths Classes again. आपको विजुअल मैथ्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है और इस पर मैंने डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और जिसका हेल्प परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं बिना किसी थ्योरी के। A set contains 2n plus 1 elements. A set contains 2n plus 1 elements. The number of subsets of the set which contains at most n elements is this. मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएँ। जब हम लोग चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए इसको सॉल्व करने के, तो इसमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों ही नंबर ऑफ वेज है। नंबर ऑफ वेज, तरीकों की संख्या। अगर आपके पास कुछ थिंग्स दिए गए तो आप इसे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं या कितने तरीकों से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब आपको क्वेश्चंस पढ़कर समझना चाहिए कि पहले उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, उसमें चीज़ों को अरेंज करना है या चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन में ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक सेट है, इस सेट में टोटल 2n plus 1 एलिमेंट्स है। 2n plus 1 एलिमेंट्स वाले सेट में से n एलिमेंट्स निकाल कर उसका एक सबसेट बनाना है। n एलिमेंट्स मीन्स इसमें से कुछ ही एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इट मीन्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन इज क्लियर, इट इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थिंग्स इन विच ऑर्डर डजंट मैटर्स। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट में, लेकिन परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में परम्यूटेशन इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स इन विच ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर्स। परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर मैटर करता है। मैं एक छोटा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इस सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने से पहले। जैसे अगर मान लेता हूँ मैं ए, बी और सी 3 पर्सन मैंने लिया। अब 3 पर्सन्स को एक रो में सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले 2-2 पर्सन थे, ठीक है। तो हो सकता है अगर हम 2 पर्सन्स को अरेंज किए सीटिंग अरेंजमेंट में, तो हो सकता है अरेंजमेंट ए बी का हो सकता है पहले बी आए उसके बाद ए आए, ए बी एंड बी ए। ऑर्डर of the things matters. It means this is a concept of permutation because A B the first order and B is the second order. उसी तरह अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट में रो में B लेता हूँ, सेकंड में C को बुलाता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, इन रो में बैठने के लिए, B C फर्स्ट हो सकता है, तो हो सकता है पहले C आए उसके बाद B आए, हो सकता है A आए फिर C आए, हो सकता है C आए फिर A। टोटल 6 वेज होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट वेयर ऑर्डर ए बी द फर्स्ट ऑर्डर, बी ए सेकंड ऑर्डर, बी सी फर्स्ट, सी बी सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ थिंग्स इसमें क्या हो रहा है, मैटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं 2 पर्सन्स का सिलेक्शन का बात करूं, सिलेक्शन का मतलब 2 पर्सन्स को हम लोग को सेलेक्ट करना है फॉर अ पिकनिक पार्टी, फॉर डांस प्रोग्राम, फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें अगर 2 पर्सन्स का सिलेक्शन का बात होगा तो कभी भी सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करते। रीजन ये है कि अगर मैं किसी पार्टी के लिए किसी अदर प्रोग्राम के लिए 2 पर्सन्स को सिलेक्ट करता हूं, 2 पर्सन्स को सिलेक्ट, इफ आई हैव टू सिलेक्ट 2 पर्सन फॉर एनी प्रोग्राम, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर मैं ए बी को सिलेक्ट करूं तो भी ए बी को जाना है, या बी ए को सिलेक्ट करूं तो भी ए बी को जाना है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह बी सी और सी भी इक्वल होंगे, इसी तरह ए सी और सी इक्वल होंगे, ठीक है, सिलेक्शन केस में। इसी के लिए यहाँ पर 6 वेज ना होकर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वे, 3 वेज ही टोटल कॉम्बिनेशंस के आंसर होंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 3 होंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। जहां प्रोसेस होगा अरेंजमेंट का वहां पर परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट लगाना, और जहां प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, सिलेक्ट करने का, ग्रुपिंग का, वहां पर कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का लगाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो पता चल ही गया होगा
स्टूडेंट्स की इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, तो सिलेक्शन का। तो एक सेट है उसमें 2n + 1 होगा, उसमें से n एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है, सबसेट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा, nc0 + nc1 + nc2 अप टू +ncn। ये फॉर्मूला होता है 2n। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसमें अपने हिसाब से n का वैल्यू रख के इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। इससे आपका ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम अगर NCN n एलिमेंट्स लिए और उसमें से पूरे एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लिए थे NCN। अगर इसके जगह पर ऐसा रहता NC2 अगर लेते हैं तो n एलिमेंट्स है हमारे पास, लेकिन 2 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग हो रहा है NC2। अगर यहाँ पर n रहता r रहता ना तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, अगर NCR रहता तो NCR के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि n इज द नंबर ऑफ थिंग्स, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। जब r का हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ n थिंग्स है और n का ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है NC0 जब ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, जब आपको n थिंग्स दिया है जब ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, यहां से लेकर अप टू कहां तक, जब सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके n तक पहुंच गए, तब ये फॉर्मूला किसको सेटिस्फाई करेगा, 2n को। ठीक है। अब यहां पर टोटल सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो 2n + 1 एलिमेंट्स। तो जहां जहां n है सब जगह 2n + 1 होगा, तो 2n + 1 C0, 2n + 1 C1, 2n + 1 C2 अप टू कहां तक होगा, अप टू ये क्वेश्चन होगा 2n + 1 C, 2n + 1 दोनों सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सबसेट बन रहा है इस सेट के एलिमेंट से, उसमें उस सबसेट में इस सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं है, उस सेट में सिर्फ n एलिमेंट्स तक है, n एलिमेंट्स तक उस सबसेट में एलिमेंट्स है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है एटमोस्ट n एलिमेंट्स। एटमोस्ट का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वो n एलिमेंट्स तक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। यानी कम के सारे एलिमेंट्स से हम लोग सबसेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है एलिमेंट, नो एलिमेंट, हो सकता है 1 एलिमेंट, हो सकता है 2n + 1 में से 2 एलिमेंट का सबसेट बने। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग n एलिमेंट्स लेते हैं, कम से तो सारे कैसे ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2n + 1 Cn, मतलब 2n + 1 में से n एलिमेंट्स को रख कर हम लोग सबसेट बना सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर तो NCN होना चाहिए, तो इसे हम लोग और आगे स्टेप लेते हैं और आगे बढ़ा देते इस क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके। इसी तरह अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2n + 1 n, इससे नेक्स्ट स्टेप n + 1 प्लस 2n + 1 होगा C n + 2। इसी तरह से हम लोग सेम कर सकते हैं 2n + 1 C 2n + 1, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को फाइंड आउट करना है इस कंडीशन तक, ठीक है। बिकॉज एटमोस्ट n एलिमेंट्स विल बी फॉर सबसेट्स फॉर्मेशन। सबसेट का फॉर्मेशन करने के लिए n एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहां से यहां तक एलिमेंट्स लेंगे, अधिकतम एलिमेंट्स एंड एट मोस्ट n एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट्स तक तो जाएंगे और उससे कम के सारे एलिमेंट्स, मतलब नो एलिमेंट्स जब ग्रुपिंग नहीं होगा, जीरो से ले सकते हैं हम हर क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवाने के लिए, इस फॉर्मूला को इसमें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए n के बाद वाले एलिमेंट भी हम लोग वहां तक ले लेंगे। जैसे NCN था तो 2n + 1 C 2n + 1, मतलब सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके हम लोग जब बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, तो यहां से यहां तक ऐड कर देंगे हम लोग। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट ये करना है, तो जब ये है तो 2n है, तो ये है तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1, 2n + 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसे फाइंड आउट करना है, यानी इसे हटाना होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस रिजल्ट। अब ये क्यों होगा, तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NCR = NCn - r। ये कॉम्बिनेशन का या बाइनोमियल थ्योरम में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5C2, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 5 माइनस 2 5C3। इसका मतलब ये होता है कि 5C2 जो भी वैल्यू देगा 5C3 भी वही वैल्यू देगा, 5C2 इक्वल टू 5C3। तो उसी तरह अगर हम इसमें चेक करें 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, तो ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें लगाए हम लोग एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, आर के प्लेस में क्या है, तो ये 2n प्लस 1, तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होना चाहिए। तो एन सी एन माइनस आर दिस माइनस दिस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 C0 के, जो कि यहाँ पर। और अगर इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर 2n प्लस 1 और एलिमेंट्स कितने लिए थे n प्लस 1, तो इसमें अगर हम लोग लगाएंगे तो 2n प्लस 1 c दिस माइनस दिस n माइनस r, तो 2n माइनस n n 1 माइनस 1 0, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ स्टार्टिंग से इंड ये था, अब अगला वाला जो वही इंड से इसमें स्टार्ट हुआ है और इसमें जो फर्स्ट टर्म था उसमें लास्ट टर्म हो गया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये सारा जो है ये इसके इक्वल है, इसके सेकंड लास्ट जो होगा वो इसके इक्वल, इसका थर्ड लास्ट होगा जो इसके नेक्स्ट वाले के इक्वल होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका लास्ट एलिमेंट होगा, यानी ये और ये क्या है सेम है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले केस को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1, लेकिन इसमें सिर्फ इस केस को फाइंड करना है, दिस प्लस दिस ये दोनों तो सेम है। अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों रिजल्ट तो सेम है, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, दिस रिजल्ट प्लस दिस रिजल्ट 2x, एंड 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 2n प्लस क्या 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n प्लस 1। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2n प्लस 1 और माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2n। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2n, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2n। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 2 टू द पावर 2n। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा NCR इक्वल टू n माइनस CR and NCN माइनस R, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या, if there are n concurrent lines and another line parallel to one of them, n concurrent lines and other line parallel to one of them, then the number of different angles that will be formed by n plus 1 lines is that। यहाँ पर क्या करना स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग कंकरेंट लाइंस पर ध्यान दें, कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या हो गया, हम लोग सारे लाइंस को कंकरेंट लाइन तभी बोल सकते हैं कि जब सारे लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 मार्क कर लिए, ये फर्स्ट ये मान लेते सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करे, थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पर अगर 2 लाइंस का हेल्प लें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है, ठीक है। अगर इसी में मैं एक और लाइन को ऐसे कर दूं तो इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस है। इसी तरह से कई सारे लाइंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में, तो एक थर्ड लाइन है जो किसी एक का पैरेलल होगा, ठीक है, थर्ड लाइन किसी एक के पैरेलल होगा। तो मान लेते ये वाला हम लोग लाइन सिलेक्ट करते हैं, तो इस वाले लाइन को ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जो लाइन जिसके पैरेलल अनदर लाइन जिसका हम लोग पैरेलल रह रहे हैं कंकरेंट में से किसी एक के पैरेलल, तो वो तो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो रिमेनिंग लाइन होंगी उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, फिर से कॉम्बिनेशन मींस क्या, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थिंग्स, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थिंग्स, number of ways to select things in which order of things doesn't matter। कॉम्बिनेशन केस में ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर नहीं करते। तो अगर हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये तो कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन के लिए 3 लाइंस होने चाहिए, तो इसमें तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो कंकरेंट लाइंस में मोर देन 3 लाइंस होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 लाइंस में एक लाइंस को एक के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पैरेलल है तो सिर्फ इसी को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग 3 लाइंस लेते हैं और अब हम किसी अदर लाइन को इसके पैरेलल लेंगे, तो ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनेगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर n कंकरेंट लाइन जैसे एक 1 2 3 4, ठीक है,
1 2 3 4 4 लाइन्स लिए, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्या 4 है, लेकिन ट्रायंगल कितने बनेंगे इसके लिए एक अनदर लाइन इंट्रोड्यूस करवाना और किसी एक के पैरेलल लेना। तो मान लिया मैंने कि इस लाइन के पैरेलल लेता हूँ, अब इस लाइन के पैरेलल में जब लूंगा तो ये लाइन तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये लाइन तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसके पैरेलल है, क्योंकि इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसे छोड़कर बाकी जो लाइन होगा उससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। जैसे इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ऐसे जा रहे हैं, अब थर्ड लाइन जो कि इसके पैरेलल था इसको इंटरसेक्ट किए, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज टू लाइंस का ग्रुपिंग लेंगे, तो यहाँ पर टू लाइंस का ग्रुपिंग होगा, ये टू ट्रायंगल्स, ये टू ट्रायंगल्स, ये टू ट्रायंगल्स, और थर्ड लाइन जो कि पैरेलल है वो जिसके पैरेलल ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो थर्ड लाइन टू लाइंस को हम लोग कितने एलिमेंट्स या कितने लाइंस से टू लाइंस का ट्रायंगल बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या n है, तो उससे एक कम n-1, क्योंकि एक लाइन जिसके पैरेलल हो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो n कंकरेंट लाइन में से दो लाइंस के हेल्प से ट्रायंगल सारे बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग होते जाएंगे टू लाइंस के, और इसमें n कंकरेंट लाइन है तो एक कम हो गया। अब ये n-1 2 का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2 एंड दिस माइनस दिस, तो n-1 -2 यानी n-3 फैक्टोरियल। अब इसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो n-1 ठीक है, n-2 एंड n-3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2 और n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो n-1 n-2/2। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है, इस तरह हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताओ, जैसे अगर एक सर्कल है, ठीक है, और अगर सर्कल में मैंने आपको इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस में टोटल 3 पॉइंट्स दिए, 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स में अब 3 पॉइंट्स की हेल्प से कितने कोड बन सकते हैं, कॉर्ड लाइन सेगमेंट कितने कॉर्ड बन सकते हैं, डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो कितने कॉर्ड बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने 3, तो इसमें हम एक कम नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें एक कम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कॉर्ड ऐसे बने, हो सकता है एक कॉर्ड ऐसे बने, हो सकता है एक कॉर्ड ऐसे बने, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर अप्लाई करते हैं, तो टोटल कितने पॉइंट्स दिए गए 3। अब कॉर्ड बनने के लिए कितने पॉइंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रायंगल बनने के लिए तो 2 लाइंस पार्टिसिपेट करेंगे, तो कॉर्ड बनने के लिए एक कॉर्ड बनने के लिए कितने पॉइंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड, तो 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स से ग्रुपिंग करेंगे कॉर्ड बनाने के लिए, तो 3c2 और 3c2 को इस फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं NCR इक्वल टू NC n-r, यानी 3c2 जो वैल्यू देगा वही 3c1 वैल्यू देगा, और 3c1 का हम लोग क्या लिखते हैं 3, nc1 का क्या लिखते हैं n, 5c1 का क्या लिखेंगे 5, तो 3c1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n-r, इसके अकॉर्डिंग वेयर n is 3 and r is 1, तो भी 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करके देख रहे 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 3। अगर यहाँ पर 50 पॉइंट्स रहेंगे तो क्या हम लोग 50 कॉर्ड बनाएंगे, नहीं, वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन फार्मूला, ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगल पर था, किसी स्ट्रेट लाइन पर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एवरीबॉडी इन अ रूम shakes hand, everybody in a room shakes hands with everybody else, the total number of hand shakes is 66, the total number of person in this room। तो आप अब ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिखता होगा कि अगर शेकिंग ऑफ हैंड्स होता है, शेकिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, शेकिंग ऑफ हैंड्स में 2 पर्सन ही पार्टिसिपेट करेंगे, शेकिंग ऑफ हैंड्स में 2 पर्सन ही पार्टिसिपेट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो जब 2 पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे तो यानी हम बोल सकते हैं कि अगर उस रूम में टोटल n पर्सन होंगे तो 2 पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे शेकिंग ऑफ हैंड्स में, और यही रिजल्ट जो दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ हैंड शेकिंग, यही रिजल्ट कितना दिया हुआ 66। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिख रहा। अब यहां से क्या करेंगे nc2, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 n, यहां पर क्या होगा n-2 फैक्टोरियल फॉर्मूला। इसके बाद क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 66, यानी यहां से हम लोग n-2 कैंसिल, यानी n into n-1, n into n-2 है 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 132 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने नहीं लगना है, ठीक है। सॉल्व हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन है तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे चेक करेंगे? अगर n इक्वल टू हम लोग 13 रखते हैं तो 12 आएगा, 13 इंटू 12, ये तो 132 नहीं होगा। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट देखें हम लोग, अगर n की जगह पर मैंने 12 रखा तो यहाँ n माइनस 1 कितना देगा? 11, और 12 इंटू 11 क्या होता है? 132। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स उस रूम में, उस कमरे में जो हैंड शेकिंग हुआ है, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट से जो निकाले हैं, टोटल कितने पर्सन होंगे उस कमरे में? तो उस कमरे में n यानी 12 पर्सन होंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। तो ये मैंने परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने का डिसाइड किया था, इसी के लिए मैंने इसे लाया। इसी तरह का मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, थैंक यू।